Question number 6. This question is from probability. Freddy has two bags of marbles. There are two bags, bag 1, bag 2, bag X, bag Y. Bag X contains 7 red marbles and 3 blue marbles. Total हो गई 10. 7 red, 3 blue. बैग X में और बैग Y contains 4 red and 1 blue. इसमें टोटल 5. इसमें टोटल 10. Freddy chooses one of the bags at random. A marble is removed at random from that bag and not replaced. A new red marble is now added to each bag. एक मार्बल रिमूव की जाती है और उसको रिप्लेस नहीं किया जाता. A new red marble is now added to each bag. हर बैग में एक न्यू रेड मार्बल जो है वो ऐड की जाती है. A second marble is then removed at random from the same bag that the first marble had been removed from. Draw a tree diagram to represent this information, showing the probability on each of the branches. There are two bags, एक बैग X है और दूसरा बैग Y है. तो इनकी probability 1 और 2 of each होगी. Let this is bag X, बैग X, बैग Y, दोनों की probability जो है वो 1 over 2 होगी. Because Freddy chooses one of the bags at random. A marble is removed at random from that bag and not replaced. बैग X में 7 रेड और 3 ब्लू मार्बल्स हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे आपने लिखना है रेड ब्लू और यहाँ भी रेड ब्लू. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेड की जो है वो 7 और टोटल जो है वो मार्बल्स बैग X में 10 है. 7 over 10 तो ये 3 over 10. ये ब्रांचेस के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको ब्रांचेस को ऐड करेंगे तो वो 1 आना चाहिए. ये देखें ये भी 1 है, ऐड करेंगे तो ये भी 1 है. बैग Y में 4 रेड और 1 ब्लू है, तो सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ R 4 over 5, 1 over 5. अब इसके बाद एक मार्बल जो रिमूव की जाती है फ्रॉम द बैग और नॉट रिप्लेस्ड, और एक न्यू रेड मार्बल जो है वो ऐड की जाती है. जिस तरह यहाँ पे एक जो मार्बल है रिमूव की और एक ही रेड जो वो ऐड कर दी, तो रेड पूरी की पूरी है इसमें. तो यहाँ पे दूसरा ये है कि यहाँ पे फिर रेड और मार्बल रेड रेड और ब्लू सॉरी रेड और ब्लू मार्बल
रेड ब्लू अब यहाँ पे ब्रांचेस में हमने क्या लिखना है, ये प्रोबेबिलिटीज इनकी क्या होंगी। ये देखिए यहाँ पे एक रेड रिमूव की जाती है और एक रेड ऐड की जाती है, तो रेड पूरी की पूरी है और 7/10 ही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, 7/10, क्योंकि सपोज के पहली जो रिमूव की है मार्बल वो रेड थी, तो रेड ही एक ऐड हो गई, तो इसमें 7/10 ही रह जाएंगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/10। और यहाँ पे अगर वो पहली जो है वो रिमूव हो गई है, ब्लू रिमूव हो गई है, तो रेड ऐड हुई है, तो रेड एक ज्यादा हो जाएगी, तो 8/10 लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2/10। यहाँ पे फिर रेड जो है वो 7 ही है, सॉरी रेड जो है वो 4 है, और ब्लू जो है 1 है, तो ये 4/5 और ये 1/5, क्योंकि रेड ही जो है वो रिमूव हुई है और रेड ही ऐड हुई है, तो ये पूरी की पूरी है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लू जो है वो हमने रिमूव की और रेड ऐड की है, तो रेड जो है वो 4 नहीं है, 5 है बैक वाई में, तो 5/5, और ये 1 जो रिमूव हुई थी वो 1 ब्लू थी, तो वो 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आ गया, तो सो यहाँ पे आ जाएगा 0/5। अब हम यहाँ पे एक वर्टिकली इनकी पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। ये आउटकम्स कैसे लिखनी है, बैग एक्स रेड रेड, इस तरह एक्स आर बी, एक्स बी आर, एक्स बी बी, वाई आर आर, वाई आर बी, वाई बी आर, वाई बी बी, ये होंगी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको हम वर्टिकली लिखेंगे, एक्स आर आर, एक्स आर बी, एक्स बी आर, एक्स बी बी, वाई आर आर, वाई आर बी, वाई बी आर, वाई बी बी। तो सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो ये है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की हेल्प से हमने ये आउटकम्स लिख लिए हैं यहाँ पे। पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, अब हमने इस ट्री डायग्राम की हेल्प से जो पार्ट बी और सी के आंसर जो हैं वो लेने हैं। पार्ट बी इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द मार्बल्स रिमूव्ड फ्रॉम द बैग आर द सेम कलर। सेम कलर की रिमूव जो बॉल्स हुई हैं, मार्बल्स हुई हैं, वो ये देखें सेम कलर यहाँ पे आर आर बी बी, और ये वाई के साथ आर आर और वाई के साथ बी बी, ये सेम कलर है, ये सेम कलर बैग एक्स के आर आर, एक्स आर आर, ये बैग एक्स का दूसरा कलर जो है वो एक्स बी बी, इसी तरह वाई आर आर और वाई बी बी, इनको हम ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ both the marbles removed from the bag are the same colors. We write here probability of same colors, probability of bag X both same color, or या मीन प्लस दूसरी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बैग एक्स है और दोनों ब्लू रिमूव हुई हैं मार्बल्स, या बैग वाई और दोनों रेड मार्बल्स रिमूव हुई हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बी बी।
अब हमने यहाँ से देख के इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देनी है। पहला ये देखें एक्स आर आर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स आर आर। बैग एक्स की प्रोबेबिलिटी 1/2, आर की प्रोबेबिलिटी 7/10, ये भी 7/10। सो वी विल राइट हेयर 1/2 7/10 into 7/10। एक्स बी बी, एक्स जो है ये एक्स बी बी, 1/2 3/10 2/10। 1/2 3/10 2/10। ये दो हो गई है। तीसरी है वाई आर आर, वाई आर आर, वाई आर आर 1/2 4/5 4/5। एंड नेक्स्ट लास्ट है वाई बी बी, वाई बी बी। यहाँ पे देखें ये जीरो है, जीरो ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये 0/5 जीरो होता है, तो ये जो है जीरो हो जाएगा। तो सो 1/2 इंटू जीरो। अब इनको हम ऐड करेंगे, ये टर्म वैसे जीरो हो जाएगी। तो वी गेट, इनको मल्टीप्लाई किया तो 7/49/200, 49/200, और ये है 6/200 प्लस 16/50, taking LCM is 200, 49 plus 6 plus 64, we get 119/200, और 3 significant figure में answer is 0.595. This is the answer. Now next part C is of conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट्स होते हैं, एक की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है, दूसरे की गिवन होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग वाई इज चूजन, वाई, बैग वाई इज चूजन, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। गिवन दैट, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन दैट, these words are very important. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ कि आपके क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। गिवन दैट मार्बल्स रिमूव्ड आर नॉट बोथ द सेम कलर, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही फाइंड की हुई है। नॉट सेम की क्या आ जाएगी, 1 - 0.595। ये सेम कलर की है, वन में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से 0.595 माइनस करेंगे तो नॉट सेम कलर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, दिस इज जनरल फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ event A we have to find given that event B has already occurred. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, पहले हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, दोनों इवेंट्स का, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इवेंट B जिसकी प्रोबेबिलिटी का हमें पहले ही, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है पहले ही। तो दिस इज जनरल फार्मूला, इसमें A और B दो इवेंट्स हैं। अब हमारे क्वेश्चन में वाई, बैग वाई जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो ए की जगह पे हम वाई लिख लेंगे। नॉट ऑफ द सेम कलर को हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट नॉट बोथ, नॉट बोथ मीन नॉट ऑफ बोथ ऑफ द सेम कलर, एन
कोई और अपनी मर्जी से कुछ और भी इंडिकेट कर सकते हैं किसी और लेटर से भी। नॉट बोथ, नॉट बोथ मीन नॉट बोथ सेम कलर, नॉट both same color. Y mean back Y. So according to this formula, it will become probability of दोनों का intersection, Y का और not both का, Y intersection not both of the same color over probability of not both same colors. अब देखें नॉट बोथ जो है ये हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये देखें बोथ की सेम कलर की, बोथ ऑफ द सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है 0.595। तो नॉट बोथ की क्या आएगी 1 माइनस 0.595। तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 माइनस 0.595। ये नॉट ऑफ बोथ सेम कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी 1 माइनस 0.595। और ये है वाई बैग वाई एंड इंटरसेक्शन मीन एंड नॉट बोथ, वाई बैग वाई चूज करना है और नॉट बोथ ऑफ सेम कलर। तो ये यहाँ से देखें बैग वाई के साथ नॉट बोथ कलर जो है वो कौन कौन से आते हैं। वाई आर बी, ये देखें नॉट ऑफ बोथ कलर, एक रेड है एक ब्लू। और या हमारे पास है वाई बी आर। इन दोनों ऑप्शंस को हम ऐड कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वाई आर बी एंड वाई बी आर, दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आर बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बी आर। वाई आर बी की प्रोबेबिलिटी है, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 1/2 4/5 into 1/5 प्लस वाई बी आर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 1/5 into 5/5 ओवर 1 में से 0.595 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 81/200। अब इसके न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी गेट 4/50 प्लस 5/50 और डिनोमिनेटर में 81/200। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 9/50 divided by 80/200, 9/50 multiplied by 200/81। After simplifying, finally we get 4/9, 4/9 और डेसिमल प्लेसेस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 0.444। दिस इज द आंसर।